यीशु ने कहा कि वो आपको जीवन देने आए हैं। ये कोई मामूली जीवन नहीं है, ये वह जीवन है जो परमेश्वर अपने आप में रखता है। यही तो जीवन की धुन है, हर एक स्तर में विच है। परमेश्वर कहता है महान वो है जो आपके अंदर है, ना कि वो जो इस दुनिया में है। जीवन की धुन। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं जीवन की धुन, जहाँ हम परमेश्वर के लय में लाए जाते हैं, उसके वचन के ज्ञान के द्वारा, उसके भय में चलने के ज्ञान के द्वारा और उसके साथ संगति के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि आज आप सब अपने जीवन में वचन को लेके आगे बढ़ रहे हैं और आज आप आनंदित हैं और प्रभु के लिए अपने प्रेम में हर दिन बढ़ रहे हैं। आइए हम जहाँ कहीं भी हैं, सबसे पहले हम अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। अगर आप कुछ कर रहे हैं इस वक्त तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को उस चीज़ को करने से रोक कर अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करें, प्रार्थना करें। है ना, हमारे हाथों को उठाना उसके लिए एक भेंट के समान है और ये बहुत कीमती है। इसीलिए अपनी आंखों को बंद करिए, हाथों को उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद करिए। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे अनंत प्रेम के लिए, तेरे अद्भुत प्रेम के लिए, जिसके द्वारा तूने हमें चुना, जिसके द्वारा तूने अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, ताकि उसके द्वारा हम तेरे साथ दोबारा संगति में आ पाए। धन्यवाद पिता कि तूने तेरे साथ संगति का सौभाग्य हमें दिया है। यीशु के नाम में हम इस सौभाग्य को समझते हैं और अपने जीवन को इसे सौंपते हैं। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता कि आज का दिन तूने हमारे लिए तैयार किया है कि हम तेरे वचन के ज्ञान में बढ़ने पाएँ, तेरे साथ संगति में आगे उठने पाएँ। परमेश्वर धन्यवाद पिता कि तूने हमें चुना है इस दुनिया से बाहर अपने लिए, अपने अद्भुत कार्यों को इस दुनिया में संपूर्ण करने के लिए। यीशु के नाम में मैं अपने पूरे जीवन के साथ तुझ पर भरोसा करती हूँ। यीशु के नाम में आज मैं अपने हृदय और आत्मा को खोलती हूँ तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए विश्वास और आनंद के साथ। यीशु के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज मैं परमेश्वर के सुंदर, अद्भुत और विश्वास से भरे हुए लोगों से बात कर रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जब परमेश्वर के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, बहुत बार हम अपने जीवन में उन चीज़ों को पाते हैं, उन पोजीशंस पे पहुंच पाते हैं जहां हम चाहते हैं कि हम पहुँचें। है ना, हमारे हृदय की इच्छाएं, हमारे हृदय के डिज़ायर्स। बाइबल कहती है हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चलता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, उसके हृदय की हर एक इच्छा पूरी होती है। पर पता है किसी किसी के साथ क्या होता है, जब उनके हृदय की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो वो जो पोजीशन है या वो जो स्तर है जहाँ वो पहुँच गए, वो स्तर ही उनके लिए सब कुछ हो जाता है। आप समझ रहे हैं? और वो परमेश्वर जिसने उन्हें वहाँ तक पहुँचाया, उसे पीछे छोड़ने लगते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब एक व्यक्ति एक पोजीशन पे होता है तो उसको लगता है अगर यहाँ इस स्तर पे पहुँच के मैं परमेश्वर के बारे में बात करूँ या मैं परमेश्वर के साथ अपनी संगति को जैसे लाविशली एक्सप्लेन करूँ सबको, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इनको क्या लगेगा कि मैं एक रिलीजियस फैनेटिक हूँ। और वो खुदा, वो परमेश्वर जिसने हमें वहाँ तक पहुँचाया, जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम उस जगह पे हों जहाँ हम महिमा के स्तर में हैं और उसकी महिमा कर सकते हैं,
हम उसी खुदा को पीछे छोड़ने लग जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब ऐसा होता है, जब आपको ये रियलाइज़ हो कि ऐसा आपके साथ हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करें। इंट्रोस्पेक्ट का क्या मतलब होता है? इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है खुद के अंदर झांकना। आप अपने आप को देखें, आप अपने आप को अपने आप में ढूंढें कि ये क्यों हो रहा है। वाई एम आई नॉट एबल टू स्पीक? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्तर में पहुंच गया, अरे यहाँ पे मैं नहीं बोल सकता परमेश्वर के बारे में, या यहाँ पे तो मैं नहीं बोल सकती परमेश्वर के बारे में। आप समझ रहे हो? और आपको प्रार्थना करनी चाहिए, इनफैक्ट उपवास करना चाहिए, ताकि आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में चल सकें और उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। एक रानी थी जिसके बारे में बाइबल में लिखा है, और उसका नाम था एस्थर। आज हम उसके बारे में कुछ सीखेंगे और उसके जीवन से कुछ देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो एस्थर एक यहूदी औरत थी, और वो पर्शियन किंग के वाइफ होने का उसको सौभाग्य मिला। मोर्देकाई उसका अंकल था, और उसने उसको रेज़ किया था, उसने उसको बचपन से बड़ा किया था, और उसी ने उसको एक मौके पे राजा के समक्ष लाया, और राजा को वो बहुत सुंदर लगी, और राजा ने उसे अपनी बीवी के रूप में स्वीकार कर लिया। और राजा ने कभी उसके बैकग्राउंड में या घुसने की कोशिश नहीं की कि ओ ये एक यहूदी औरत है और ये पर्शियन नहीं है, या ऐसा कुछ। अब समझ रहे हैं? अब उसी राजा के कोर्ट में एक व्यक्ति था, उसका नाम था हम्मान। तो वो क्या था कि उसको राजा ने एक बहुत अच्छा स्थान दिया था अपने कोर्ट में, और वो बहुत घमंडी था। तो वो उम्मीद करता था कि जहाँ से वो गुजरे हर कोई उसके सामने अपना सर झुकाए। He was one of the ministers, you can say somewhat like a very important minister. तो वो जहाँ से भी गुजरता था वो उम्मीद करता था कि हर कोई उसके सामने झुके। अब यहीं पे मोर्देकाई जो था वो कभी भी उसके सामने झुकता नहीं था, क्योंकि मोर्देकाई यहोवा में मानता था, और वो सिर्फ यहोवा के सामने दंडवत होना अपना कर्तव्य समझता था। तो एक वक्त में हम्मान को बहुत इस बात का बुरा लग गया कि ये खुद को समझता क्या है, और वो वैसे भी यहूदियों से नफ़रत करता था। तो उसने एक फुल फ्लेजेड प्लान बनाया कि सारे यहूदियों को वो एक साथ मारेगा, मरवा देगा। और ये प्लान को बहुत ही कैसे बोलूँ, शातिर तरीके से उसने राजा से सैंक्शन भी करा लिया, और उसने अपने ही घर के बाहर एक आप कह सकते हैं एक फांसी लगाने का पूरा अरेंजमेंट किया, जहां उसने प्लान किया था सबसे पहले तो वो मोर्देकाई को लटकाएगा। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो मोर्देकाई ने एस्थर के पास एक संदेशा भेजा कि तुम्हारे लोगों के साथ ये हो रहा है, और अगर तुम सोच रही हो कि तुम चुप रहोगी और कुछ नहीं करोगी इसके बारे में क्योंकि तुम राजमहल में हो तो तुम बच जाओगी, तो ऐसा नहीं होगा। और ये भी जान लो कि अगर तुम चुप रहती हो तो प्रभु परमेश्वर अपने लोगों के लिए मदद कहीं और से भेजेगा। पर वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहता है, वो कहता है पर क्या पता कि तुमको उस महल में होने का, उस पोजीशन में होने का जिसमें तुम हो, इसीलिए परमेश्वर ने रखा हो कि इस वक्त में तुम अपने लोगों के लिए खड़े हो सको। क्योंकि एस्थर बहुत डर रही थी कि वो राजा के पास कैसे जाएगी। एक प्रॉपर नियम होता था राजा के पास जाने का, और अगर राजा के उस समय में उस पर्शियन किंग के कोर्ट में इवन उसकी रानियों में से कोई अगर उसके बिना अनुमति आ जाए और राजा को वो पसंद ना हो तो उसको वो उसी वक्त मार दिया जाता था। यस,
सो वी विल सी समथिंग फ्रॉम द बाइबल। हम एक साथ एस्थर के चैप्टर में बुक में जाते हैं एंड वी विल रीड फ्रॉम चैप्टर 3। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे मैंने आपको सारा बैकग्राउंड दे दिया, तो लेट मी टेक यू एग्जैक्टली टू एस्थर चैप्टर 4, जहाँ पे मोर्देकाई उससे बात करता है और हम 14th वर्स देखते हैं। ये कहता है, फॉर इफ दाउ ऑल टुगेदर होल्डेस्ट दाई पीस एट दिस टाइम, देन शैल देयर enlargement and deliverance arise to the Jews from another place. But thou and thy father's house shall be destroyed. And who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this? You know, मोर्देकाई ने उससे कहा कि अगर तुम सोचती हो कि तुमको इस वक्त चुप रहना चाहिए और तुम चुप रहती हो, तो यहूदियों के लिए यहूदियों के लिए डिलीवरेंस, छुटकारा किसी और के माध्यम से आएगा, पर आएगा ज़रूर, क्योंकि यहूदी परमेश्वर के लोग हैं, उन्हें कोई इस तरह ख़त्म नहीं कर सकता। पर तुम हमेशा के लिए ख़त्म ज़रूर हो जाओगी, और कौन जानता है कि तुम ऐसे ही एक समय के लिए उस राजमहल में पहुंची हो। और फिर एस्थर क्या कहती है? एस्थर को उसके मन में ये बातें घर करती हैं, उसको अफेक्ट करती हैं, और वो फिर कहती है कि ठीक है, मैं उपवास करती हूँ, और सारे लोग जो यहूदी लोग हैं, आप लोग भी उपवास करिए, हम 3 दिन उपवास करेंगे और उसके बाद मैं राजा के समक्ष जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो एस्थर इस तरह से खुद को तैयार करती है और वो राजा के समक्ष जाती है और राजा के लिए एक दावत तैयार करती है, जहाँ हम्मान भी आता है, और वहाँ पे वो उसी वक्त राजा को बताती है कि किस तरह से हम्मान ने ये सारा एक शातिर चाल रचा है यहूदियों को ख़त्म करने के लिए। और हम्मान जब ऑफेंड हो जाता है इस बात से, तो वो रानी एस्थर के तरफ ही विरोधी कदम उठाने लगता है, और राजा इसको देख के और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। और अंत ये होता है कि हम्मान ने, जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि उसने मोर्देकाई के लिए एक फांसी लगाने का एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, राजा उसी पर हम्मान को फांसी लगाने की सज़ा दे देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर सोचिए ज़रा, अगर एस्थर ये सब सुनने के बाद भी खड़ी नहीं होती अपने लोगों के लिए, तो क्या होता? निश्चित रूप से इज़राइल के लिए डिलीवरेंस किसी और ओर से आता। प्रभु अपने लोगों को ऐसे ख़त्म होने नहीं देता। लेकिन एस्थर को जो वो मौका मिला था, वो खो देती। वो अपनी बुल्लाहट से चूक जाती। बहुत बार हम अपने आप को खामखा लिमिट करते हैं। आप समझ रहे हैं? हम अपने आप पे खुद बंदिशें लगाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ओहो लोग क्या सोचेंगे, ओहो ये तो मेरा ऑफिस है, ये तो मेरा जगह नहीं है परमेश्वर की बातें करने का। हाँ, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, लेकिन मैं कहीं और करूँगा, मैं कभी और करूँगा, या मैं कभी और करूँगी। बट मैं एक ये हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक प्रिंसिपल हूँ, मेरी ये जगह है, ये मेरा प्रोफेशनल बैरियर है, या ये मेरा इतना ये मेरा एक प्रोफेशन का जगह है, यहाँ प्रभु की बात नहीं। जब मैं यहाँ से निकलूँगा, मैं चर्च में जाके प्रभु की बातें करूँगा। चर्च बेशक वो जगह है जहाँ हम परमेश्वर के बारे में सीखते हैं, परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, पर हमारी मसीहत चर्च के अंदर नहीं, चर्च के बाहर होती है। Christianity is not in the four walls of church. It is beyond that. वो आया ताकि हम आज़ादी के साथ परमेश्वर के साथ एक हो पाएं। अभी पिछले हफ्ते हम सब मसीहों ने प्रभु के पुनरुत्थान को सेलिब्रेट किया ईस्टर के माध्यम से।
ये पुनरुत्थान आपके अंदर भी होना चाहिए। यू नो, ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक दोगला जीवन ना जिएं। यू नो, हम सबका एक प्राइवेट लाइफ होता है, आपको पता है? आपका एक प्राइवेट लाइफ है, मेरा एक प्राइवेट लाइफ है, हर किसी का होता है। और उस प्राइवेट लाइफ में असल में जो हम हैं ना, वो ही हम रियल में हैं। जब हम अकेले होते हैं, जब हम पे कोई कोई बंदिश नहीं होती, जब हम पे कोई कुछ कहने वाला नहीं होता, तो हम क्या चुन रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को चुन रहे हैं? क्या हम उसके बारे में जानना चाह रहे हैं? जब आपको एकांत का समय मिलता है, जब आप फ्री होते हैं, फ्री होते हैं, माइंड से फ्री होते हैं, वर्क से फ्री होते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? आप मूवीज देखना चाहते हैं, या आप परमेश्वर के वचन को निकाल के उसका अध्ययन करना चाहते हैं कि प्रभु ये वक्त मुझे मिला है, मैं तेरे साथ संगति करना चाहता हूं? अगर आप निरंतर इस चीज को करते हैं तो आपके अंदर वो याब होगा कि आप वो कर सकें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। एस्थर राजा के सामने जाने से पहले उसने 3 दिन उपवास किया, खुद को तैयार किया, खुद को एम्बोल्डन किया फेथ में। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चल रहा है और निरंतर चल रहा है, वो कभी भी उसके लिए बोलने से, उसका अंगीकार करने से कभी नहीं कतराता, चाहे जगह कोई भी हो, चाहे परिस्थिति जो भी हो, चाहे लोग जो भी कहें। और ये समय वो समय है जब प्रभु का आना करीब है। हम लोगों का बोल्ड होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों का अपनी जगह को, अपनी पोजीशन से ज़्यादा प्रेम प्रभु की ओर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये डर लगता है कि मुझे इस पद से हटा दिया जाएगा, या इस जगह जहाँ मैं हूँ वहाँ से मैं नीचे चला जाऊँगा, तो आप एक प्रॉब्लम में हैं। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको पद से नीचे कर दिया जाएगा, प्रॉब्लम ये है कि आप प्रभु से दूर हो रहे हैं, इसीलिए आप ये सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आप प्रभु के साथ चलते तो आपको ये पता होता कि ये वही प्रभु है जिसने आपको वहां तक पहुंचाया है। और अगर कोई इंसान ये हिम्मत करे कि आपको उस पद से नीचे करिए, उस जगह से नीचे गिराए, तो वही प्रभु आपको उस पद से कहीं ऊंचे स्थान पे बिठा देगा। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद को देख लीजिए, वो एक शेपर्ड बॉय था, चरवाहा। साउल राजा के फैमिली में नहीं आता था, पर उसका हृदय परमेश्वर की ओर था। एक दिन खड़ा हो गया कि मैं गोलियात को हराऊंगा, और हरा दिया। और परमेश्वर ने उसको वो जगह दी, वो मस्सा दिया उसके ऊपर कि वो अगला राजा बन सके और सबसे कामयाब राजा बन सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखिए, मृत्यु तक वो परमेश्वर की आज्ञा के प्रति अडिग रहा। उसे इस बात का डर नहीं था कि उसके शरीर पे कितने दाग आएंगे, कितनी चोट लगेगी। जब वो गेत्सेमनी में प्रार्थना कर रहा था, वो प्रभु से कह रहा था कि ये प्याला मुझसे दूर कर ले। परमेश्वर अपने पिता से कह रहा था कि ये प्याला मुझसे दूर कर ले। इसलिए नहीं कि उसको अपने शरीर पे होने वाले कष्ट से डर था, इसलिए क्योंकि वो जानता था जैसे पाप उस पर आएगा, पिता अपना मुंह उसकी ओर से मोड़ लेगा। उस पल भर के अलगाव से उसे तकलीफ हो रही थी जो आने वाला था, पर फिर भी वो जानता था उसे ये करना है, उसे पिता की इच्छा को पूरा करना है, और उसने वो किया। और आज उसकी वजह से हम परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं। 1 यूहन्ना 3:1 कहता है कि देखो परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया कि उसने ये संभव किया कि हम उसके पुत्र कहला सकें, और हम उसके पुत्र हैं भी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर यीशु कहता कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, तो क्या आपके पास ये जीवन आज होता?
नहीं होता। अगर पौलुस कहता कि नहीं, मुझे नहीं बनना एक प्रेरित, अगर यूहन्ना चूक जाता, क्या ये मसीहा जिस तरह से हमें मिली है मिल पाती? कई लोगों के लहू से गुजर कर ये मसीहत आप तक पहुंची है, ये शुभ संदेश आप तक पहुंचा है, ये सुसमाचार आप तक आया है। इसे हल्के में मत लीजिए। कभी भी इस दुनिया से मिले किसी भी महिमा को इसके और आपके बीच में आने मत दीजिए। परमेश्वर महिमा देने वाला परमेश्वर, और कोई भी महिमा इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको इस तरह नहीं दे सकता कि परमेश्वर आपको उससे बढ़कर महिमा नहीं दे सके। अगर आप उसके लिए स्टैंड लेना जानते हैं, अगर आप उसके साथ खड़े होना जानते हैं, अगर आप हर एक वक्त उसकी महिमा में जीना जानते हैं, वो आपको बहुत ऊपर लेकर जाता है। और मैं इसकी एक जिंदा गवाह हूं। मैंने ये अपने जीवन में देखा है और आप भी अपने जीवन में ये देखेंगे। परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखता कि आपकी डिग्री क्या है, आपका उम्र क्या है, आपके सर पे कितने सफ़ेद बाल हैं, आपकी कितनी झुर्रियाँ हैं। वो आपको उस जगह पे बिठा सकता है, उस जगह पे ले जा सकता है जहाँ कई सालों का एक्सपीरियंस और डिग्रीज भी लोगों को नहीं पहुँचा पाती, क्योंकि ये पूरी दुनिया उसकी है। पर क्या आप उसके लिए खड़े हो सकते हैं? क्या आप जिस जगह पे हैं, आप उस पद से, उस जगह से ज़्यादा प्यार परमेश्वर से कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा इस तरह देखेंगे कि आप खुद चौंक जाएंगे कि परमेश्वर ने मुझे कहाँ लाके बिठा दिया, कहाँ इस ऊंची स्थान पे मुझे लाके बिठा दिया। वो खुदा है जो लोगों को कचड़े में से उठा के राजाओं के स्थान पे बिठाता है, बाइबल कहती है ये। और वो आपको भी बिना आपकी काबिलियत के, सिर्फ अनुग्रह के बलबूते ऊंचाइयों तक बिठा सकता है, पर तब जब आपका हृदय उसके लिए हो, पर तब जब आप उसके लिए खड़े हो सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। It's very important. Give him the first place in your life. उसके उद्देश्य को अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान दीजिए, उसको अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान दीजिए। वो इस काबिल है, वो इस काबिल है। आप जिंदा हैं, ये उसका अनुग्रह है, और उसने आपको इस अनुग्रह को अपनी पूरी दुनिया में फैलाने के लिए बुलाया है। और ये सबसे सुंदर पद है, ये सबसे ऊंची बुलाहट है। इससे ऊंचा पद कोई नहीं है। इस पद का सम्मान सबसे पहले कीजिए, इस जगह को सबसे पहले सम्मान दीजिए, और आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में आगे और ऊपर बढ़ते जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको लगता है कि हाँ, शायद मुझ में ये हियाब नहीं है करने का, प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए। परमेश्वर आपको बलवंत भी करेगा, जैसे उसने एस्थर को किया। और एक पूरा राज्य उस डरी हुई लड़की, उस डरी हुई रानी की वजह से बच पाया, क्योंकि उसको अंदर से ये महसूस हुआ कि हाँ, ये वो समय है कि वो अपने लोगों के लिए खड़े हो। और उसने प्रार्थना और उपवास के द्वारा खुद को तैयार किया, और प्रभु उसके साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये वक्त है कि मैं उन लोगों को आमंत्रित करना चाहूँगी जो लोग अपने भेंट परमेश्वर के राज्य के साथ जोड़ना चाहते हैं। डिटेल्स इस वक्त आपके स्क्रीन पे होंगी। अगर आप ये हृदय से करना चाहें तो ही करें, ये कोई कंपल्शन नहीं है। और अगर आप आज मुझे देख रहे हैं और अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के ऊपर का प्रभु घोषित नहीं किया, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको प्रभु यीशु के बारे में और बताएंगे
और आपको इस सुंदर जीवन में हम एस्कॉर्ट करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपके पास कोई प्रार्थना का विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम अपना विश्वास आपके साथ जोड़ें, तो भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप हमारा डेली डिवोशनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस रोज़ अपने फ़ोन्स पे चाहते हैं, तो हमें व्हाट्सएप के द्वारा बताएं कि आपको सीक्रेट ऑफ सक्सेस अपने फ़ोन्स पे रोज़ चाहिए और हम आप तक ये पहुंचाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वक्त है, हमें आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हर वो व्यक्ति जो मुझे इस वक्त देख रहा है, किसी भी माध्यम से, जिस भी दिन देख रहा है, प्रार्थना को कोई दिन नहीं होता। हो सकता है आप ये प्रोग्राम टेलीकास्ट होने के 6 महीने बाद देख रहे हों, पर प्रभु का अनुग्रह आपके लिए आज भी उसी तरह उपलब्ध है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में मैं तेरे सुंदर अद्भुत बच्चों के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता कि तेरा वचन इन तक पहुँचा है और इनके हृदय में तेरे वचन ने घर किया है। यीशु के नाम में तेरे वचन के द्वारा ये आगे बढ़ाए गए हैं और यीशु के नाम में मैं अनुग्रह को इनके ऊपर बोलती हूँ, मैं संपूर्णता को इनके ऊपर बोलती हूँ। इनके हृदय में हियाब है, यीशु के नाम में ये बोल्ड है, यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने भेंटों को इस वक्त तेरे राज्य के साथ जोड़ा है। यीशु के नाम में मैं उनके ऊपर तेरे अनुग्रह को बोलती हूँ, इस तरह के उनके पास हर एक वक्त बहुतायत से होता है तेरे हर एक अच्छे कार्य को पूरा करने के लिए। यीशु के नाम में मैं सुरक्षा के हाथ को इन सभी के ऊपर बोलती हूँ। यीशु के नाम में संपूर्णता इनकी है, स्वास्थ्य इनका है, यीशु के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं दोबारा आपसे मिलूंगी इसी समय इसी चैनल पे, और बुधवार को शाम को 6 बजे हमारा दूसरा प्रोग्राम मेरे पास्टर ज़ाइन के साथ देखना ना भूलें, जिसका नाम है आओ बढ़े, और आप अपने जीवन में आगे और ऊपर बढ़ते जाएंगे। तो वचन को थामे रखिए, परमेश्वर के लिए ही आप से भरिए और अपने पद को कभी भी परमेश्वर से ज़्यादा ऊपर मत रखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.